आए हुए मेरे प्यारे साथियों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह आज ज्ञान की चर्चा में हम आप लोगों के साथ फिर से शामिल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ज्ञान की चर्चा से सब लोगों को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल रहा होगा। केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने पूर्ण मन से इस चर्चा को नहीं सुना, क्योंकि जो हमारा विषय है इसको समझ पाना तभी संभव है जब आप लोग उसको मन से सुनेंगे, अपनी आत्मा की गहराई में उतर कर समझने का प्रयास करेंगे, उसको महसूस करेंगे और अपने जीवन की कसौटी में खरा उतारेंगे। हमारा विषय अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करते हैं और ये मेरे निष्काम कर्म का हिस्सा है। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया वो ज्ञान मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और ये मेरे सारे वीडियो शांति धर्म के YouTube चैनल पर देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। आज हमारा विषय माया का रहस्य, एक बहुत ही बड़ा विषय है। माया, जिसे जितना भी समझा जाए, जितनी भी तरह से समझाया जाए, वो सदैव कम है। माया से कोई अछूता नहीं रहा सिवाय ईश्वर के। माया उनके अधीन है, वो माया के अधीन नहीं होते। इसके अलावा इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था में हो, जवान, बूढ़ा, बच्चा, बड़ा, बीमार, स्वस्थ, शिक्षित, अशिक्षित, किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, माया के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जितना हमको पाने की कोशिश करते हैं, उतना हम अपने को अधूरा महसूस करते हैं। क्योंकि माया का यही खेल है कि वो कभी पूर्ण नहीं होने देती। हर व्यक्ति को लगता है कि इतना धन और हो जाए, एक घर और हमारा हो जाए, एक सुंदर सी गाड़ी हो जाए, फिर एक नौकरी हो जाए। जब ये हो जाता है तो उसको लगता है थोड़ा और सम्मान मिल जाए, थोड़ा पद में बढ़ोतरी हो जाए, थोड़ा बच्चे और पढ़ लिख जाए, या कुछ थोड़ा और। यानी ये थोड़ा थोड़ा का चक्र कभी समाप्त नहीं होता और वो इस दुनिया में अपने को अधूरा ही महसूस करता है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसके मन में एक कसक रह जाती है कि ये थोड़ा और समय मिल जाता तो थोड़ा और कर लेते, थोड़े दिन और रह जाते तो थोड़ा और कमा लेते, थोड़े दिन और रह जाते थोड़ा और प्रमोशन हो जाता, थोड़े दिन और रह जाते थोड़ी और प्रॉपर्टी हो जाती, थोड़ा और सम्मान बढ़ जाता, हम नेता बन जाते, अभिनेता बन जाते। यानी वो थोड़ा जो है वो थोड़ा कभी पूर्ण नहीं होता और अधूरा ही संसार से विदा हो जाता है। यानी वो सदैव अधूरा ही महसूस करता है। ऐसा क्यों? वो चाहे इतना आगे बढ़ जाए, चाहे इतना धनी हो जाए, चाहे इतना संपन्न हो जाए, चाहे इतना ताकतवर हो जाए, चाहे इतना सफलता की ऊंचाइयों पहुंच जाए, वो सदैव अधूरा ही महसूस करता है। क्योंकि ये माया की लीला है। यही तो माया का काम है, व्यक्ति को अधूरेपन का एहसास कराना। कभी पूर्ण होने ही नहीं देती है और जब पूर्ण होने ही नहीं देती, उसकी जिज्ञासाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं और सदैव इसी चक्कर में कुछ न कुछ ऐसा कर बैठता है जो जन्म मृत्यु के बंधन में आ जाता है। फिर से जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, और ये चक्र चलता रहता है। यानी माया व्यक्ति को कभी पूर्णता का एहसास होने ही नहीं देती। अब आते हैं माया का रहस्य। माया क्या है? माया को एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एक रस्सी है, अंधेरे में हम उस रस्सी को सांप समझ लें, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लें, और जब उजेला पड़े, प्रकाश पड़े, तो दिखाई देता है कि यार ये तो रस्सी है। लेकिन जब हम रस्सी को सांप समझ लेते, उस समय हमारे मन की भावनाएं, डर, भागने की इच्छा, ये सब कितनी प्रबल हो जाती है। उस क्षण जब हम माया को सांप समझते हैं तो हमारे मन की जो भावनाएं हैं, मन के विचार हैं, भागने की इच्छा है, डर है, ये सब कितना तेजी से एक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है, दिखाई देता है कि नहीं, ये सांप नहीं है तो रस्सी है। इसी तरह व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में भटका घूम रहा है, माया उसे सत्य से अवगत ही नहीं होने दे रही है। उस असत्य को सत्य की तरह प्रतीत कराती है और व्यक्ति इसी भ्रम में पड़ा रहता है, पूरा जीवन गुजार देता है
वो उस असत्य को ही सत्य के रूप में जीता रहता है। जैसे रस्सी को जिसने व्यक्ति सांप समझ लेता है अज्ञानता के अंधकार में, उसी प्रकार माया भी इस संसार में उन्हीं चीजों को पीछे दौड़ाती रहती है जो सत्य नहीं है, एक भ्रम मात्र है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अस्थाई है, ये स्थायी है ही नहीं। माया सिर्फ व्यक्ति को भ्रम कराती है, वो इसी को अपना असली पहचान समझ लेता है, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, परिवार, जबकि ये स्थायी नहीं है। लेकिन व्यक्ति इसी के पीछे भटकता रहता है। यही माया का स्वरूप है और यही माया का भ्रम है। कभी आपने सोचा है, जब कभी हम स्वप्न देख रहे होते हैं और स्वप्न से जगते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्वप्न बिल्कुल वास्तविक हो। काफी देर तक एहसास होता है कि ये सच में हमारे साथ घटित हो रहा हो, जबकि वो सच में घटित नहीं होता। ऐसा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। सुबह उठते हैं, दिन भर के काम की चिंता, रिश्तों की चिंता, नौकरी की चिंता, और भागदौड़ में इतना लगे रहते हैं कि अपना हम वास्तविक जीवन ही भूल जाते हैं और उसी जीवन को अपना सत्य का जीवन मान लेते हैं, जो सत्य नहीं होता। उसी स्वप्न की तरह होता है जो जब टूटता है तो कुछ देर तक ऐसा लगता है कि ये सच, जबकि वो सच नहीं होता। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, इसे तृष्णा कहते हैं। शास्त्र इसे तृष्णा कहते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, अगली इच्छा जन्म ले लेती है। जैसी एक इच्छा पूरी होती है, अगली इच्छा जन्म ले लेती है। इसी तृष्णा की वजह से ही, इन्हीं इच्छाओं की वजह से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। घर मिलता है, उससे बड़ा घर चाहिए, नौकरी मिलती है, उससे बड़ी नौकरी, जब पद मिला उससे ज्यादा पद चाहिए, और सम्मान मिला तो उससे ज्यादा सम्मान चाहिए। ये इच्छाएं जो व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के बंधन में बांधे रहती हैं, और यही माया का प्रभाव है कि व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाता कि वो क्या है, और वो इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हुए पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है। अब आते हैं माया और आधुनिक विज्ञान। जगत का निर्माण दृश्य से होता है, वस्तु से नहीं। यानी जब तक किसी चीज को हम देखते नहीं तब तक वो स्पष्ट नहीं होती। इसी तरह शास्त्र भी कहते हैं कि जगत का निर्माण दृश्य से होता है, जो हम देखेंगे वही वो बन जाएगा। अगर हम सोचेंगे कि ईश्वर कल्पना करेंगे तो ईश्वर प्रकट होंगे, यानी जो हम देखेंगे वो बन जाएगा। अगर हम पूर्ण मन से, हमने अपने शांति धर्म में शुरुआत में भी कहा था कि अगर व्यक्ति पूर्ण मन से, शांत मन से और पूर्ण अंतर मन से, मन को शांत रखते हुए पूर्ण अंतर मन से ईश्वर याद करे तो ईश्वर सामने होंगे, बशर्ते उसमें कोई गलत आदतें ना हो। तो जब पूर्ण मन से ध्यान लगाकर ईश्वर को याद करेगा तो ईश्वर सामने होंगे। वही शास्त्र कहते हैं कि हम जो देखते हैं वही बन जाता है। और यही साइंस कहती है कि जब तक कोई किसी चीज को देखता नहीं है तब तक वो स्पष्ट नहीं होती। यानी साइंस और शास्त्र दोनों मैच कर रहे हैं। न्यूरो साइंस के वैज्ञानिक लाप्लास ने भी यही कहा है, जो हमारी चेतना सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है। हमारा दिमाग बस सिग्नल को दृश्य, आवाज या स्पर्श में बदलता है, लेकिन उसको जो एहसास करता है, जो उसको समझता है, वो मैं कौन है? भाई सिग्नल को स्पर्श करना, आवाज समझना, मतलब बदल देना, ये तो अलग बात है। स्पर्श को, ध्वनि को बदल देता है हमारा मस्तिष्क, लेकिन इसको समझता कौन है? अंत में इसको समझने वाला कौन है? समझने वाला मैं, मानी हमारा जो आत्मा है वो इसको समझती है। तो यही हमारे, यही साइंस से चीजें मैच कर रही है। जैसे क्वांटम फिजिक्स में जो फार्मूला था कि जब तक उसी को देखते नहीं तब तक वो स्पष्ट नहीं होती, यही शास्त्र कहते हैं हम जो देखते हैं वही बन जाता है। और यही न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिक लाप्लास भी कहते हैं, हमारी चेतना सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है। हमारा दिमाग सिग्नल को, जो सिग्नल आपको मिलते हैं या तो दृश्य में या आवाज में या स्पर्श में बदलता है, जो इनको अनुभव करता है वह मैं कौन है। यह जो मैं को मतलब जो सिग्नल को महसूस करता है, यही वह आत्मा सी है जो माया घिरी हुई है लेकिन माया से अलग है। तो यानी साइंस और शास्त्र यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। अब माया का प्रभाव, उसका जाल,
माया का प्रभाव इतना है कि वो हमको ये भुला देता है कि हमारी असली पहचान क्या है। हमको लगने लगता है कि हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारा मन ही असली है, जबकि ये असली तो आत्मा है। ये तो धोखा है। जब शरीर, मन, विचार स्थायी नहीं है तो ये असली कैसे हो सकते हैं? लेकिन माया के भ्रम में, माया का ऐसा जाल है कि हमको लगने लगता है कि यही असली है, जबकि असली है हमारी आत्मा। ये शरीर, विचार, मन ये असली नहीं है। लेकिन जैसे एक इच्छा पूरी होती, नई इच्छा जन्म ले लेती है, और इस तरह से हम सदैव एक इच्छाओं की कड़ी में फंसे रहते हैं। जीवन में नित्य नए दिन प्रयास करते रहते हैं और सदैव हम इन्हीं इच्छाओं में फंसकर जन्म के बंधन फंस जाते हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। व्यक्ति पूरा हो जाता है लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इंसान पूरा हो जाता है लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। यही तृष्णा है, यही भूख है और यही माया का जाल है कि हमको समझने नहीं देती कि असली में हम कौन है, और हमें उस सत्य से बहुत दूर रखती है जो असली हमारा सत्य है। और हम असत्य को ही सत्य मान लेते हैं और उन चीजों को जो स्थायी नहीं है उनको हम अपना मान के उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। पद, रुपया, पैसा, धन, परिवार, संबंध, और जबकि कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन ये माया का खेल है कि वो असत्य को सत्य की तरह प्रतीत कराती है, जैसे रस्सी को सांप की तरह प्रतीत कराने लगती है। माया का जो ये जाल है बहुत ही जटिल है, और इसी चक्कर में कि अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और जान ही नहीं पाता कि वो कौन है, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये उसको समझ ही नहीं आता। पूरा जीवन उसका कट जाता है और वो अपने रोज के कार्यों में लगा रहता है, भागदौड़ में लगा रहता है, कभी अपने परमात्मा को याद ही नहीं कर पाता। जो परमात्मा का आत्मा है, जिससे हमको चेतनता मिलती है, हमारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं और हमें सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी परमात्मा को याद करने का हम लोग पास मौका नहीं रहता और हम उसको भूल जाते हैं। क्योंकि माया ऐसा भ्रम करा देती है, ऐसा भ्रम पैदा करती है कि हम लोग नौकरी, रुतबा और पैसा और इन सब चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन गुजार देते हैं, अपनी परमात्मा को याद नहीं कर पाते। अब आते हैं माया की लीला। माया में भटकाती जरूर, लेकिन ये सिखाती भी। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो खिलौनों से खेलता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो असली जीवन को जानता है। पहले वो खिलौनों को ही सब कुछ समझता है, लेकिन जब बड़ा होता है तब वो असली जीवन को जानता है। फिर धीरे धीरे समझता है कि असली जीवन क्या है। जैसे ही आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, अनुभव प्राप्त करती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है, इस संस्कार को समझाने के लिए जब वो पैदा होती, फिर अनुभव लेती, फिर मोक्ष की ओर बढ़ती। इस विचार को समझाने के लिए कथा है नारद मुनि की और श्री गणेश भगवान की, जो कथा प्रचलित है। नारद जी कहते थे कि हम तो श्री गणेश भगवान के भक्त हैं, हमारे पर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब नारद मुनि ने श्री गणेश भगवान से बात कही तो हंसे। उन्होंने कहा कि भाई एक गिलास पानी ले आओ, मुझे पानी पीना है। हम नारद जी पानी लेने के लिए निकले, और जब पानी लेने के लिए निकलते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं। वहां एक सुंदर स्त्री इनको दिखाई दे जाती है। इतना माया का प्रभाव प्रबल था कि ये भूल गए कि हम पानी लेने गए थे। ये स्त्री के मुंह में पड़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, संतान हो जाती है, इनका जीवन चलने लगता है। और इसके बाद बाढ़ आती है, परिवार बह जाता है, फिर ये अकेले रह जाते हैं रोते हुए। तो श्री भगवान प्रकट होते हैं, बोले नारद हमने पानी मांगा था। तब एकदम जैसे स्वप्न से लोग उठते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये तो युग बीत गया। जबकि ये क्या था, ये मिनट का खेल था। केवल माया ने क्षण को युगों में बदल दिया। ये क्षणों का खेल युगों की तरह दिख रहा था। तो माया में इतनी शक्ति है कि वो क्षणों को युग में बदल दे, व्यक्ति को जीवन भर फंसाए रखे, असत्य को सत्य की तरह प्रतीत करा दे। जो चीजें स्थायी नहीं, जिनका मूल्य नहीं है, उनके पीछे व्यक्ति को पागल बना दे। जो धन उसके साथ नहीं जाना, जो संबंध उसके साथ नहीं जाने, उनके पीछे व्यक्ति को अंधा कर दे। जिन संबंधों का कोई मतलब नहीं होता, उनके पीछे व्यक्ति पागल हो जाए। ये माया का ही खेल है जो असत्य को सत्य की तरह प्रतीत करा देती है, जैसे रस्सी को सांप की तरह दिखा देती है।
तो ये सब है माया का जाल। ये हमको सीखने का भी मौका देती है। इससे सीखने, जब व्यक्ति कहीं फंसता है तो उसको सीखने का अवसर भी मिलता है। अब तक माया का जाल, माया की लीला, माया क्या है, माया कैसे फंसाती है, सब समझा। अब आते हैं माया से मुक्ति कैसे पाए। क्या माया से मुक्ति पाई जा सकती है? जब माया इतनी प्रबल है, इतनी बलशाली है, असत्य को सत्य की तरह प्रतीत कराती है, तो क्या ऐसा संभव है कि माया से मुक्ति मिल जाए? बिल्कुल माया से मुक्ति मिल सकती है, ये बिल्कुल संभव है, माया से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये तलवार से नहीं, बहस से नहीं, ताकत से नहीं। ये मुक्ति मिलती है ज्ञान से। तलवार या ताकत या बहस से नहीं, ये मुक्ति मिलती है ज्ञान से। माया में फंसना कोई पाप नहीं है, लेकिन माया को समझ लेने के बाद भी उसमें फंसे रहना, यह अज्ञानता है। माया में फंसना कोई पाप नहीं है, लेकिन माया को समझ लेने के बाद भी उसी में फंसे रहना, यह अज्ञानता है। जो समझते हैं, अब हम उन रास्तों पर चलते हैं जिनसे माया के प्रभाव से बाहर निकला जा सकता है। ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, क्यों हैं। हम न शरीर है, न मन है, हम वो साक्षी हैं जो सब कुछ देखता है लेकिन कभी नहीं बदलता। जो बदलता है वह हम नहीं है। जब इस सत्य को हम पहचान लेते हैं तो माया का पर्दा अपने आप गिर जाता है। जो बदलता है वह हम नहीं है, जो नहीं बदलता वो हम है। हम साक्षी हैं, हम विचार नहीं, मन नहीं, हम साक्षी हैं जो सब कुछ देखते हैं लेकिन कभी बदलता नहीं है, और जो बदलता है वो हम नहीं। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो माया का पर्दा अपने आप खत्म हो जाता है। ये ज्ञान के द्वारा संभव है। जब एक ये जान जाता है कि हम विचार नहीं, हम मन नहीं, हम केवल साक्षी हैं और हम बदलते नहीं, जो बदलता है वो हम नहीं। जब हम अपने आप को किसी को समर्पित कर देते हैं, अपने से किसी भी बड़े के सामने अपने को अपना समर्पण कर देते हैं, तो हमारा मैं और हम ये खत्म हो जाता है। तो भक्ति योग में यही होता है कि माया से लड़ाई नहीं होती है, माया से हम लड़ते नहीं, लेकिन हम अपने आप को किसी अपने से बड़े के सामने समर्पित कर देते हैं। वह हमारा मैं और हम खत्म हो जाता है। जब मैं हम खत्म हो जाता है तो माया का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। ये मैं की लड़ाई तो चलती रहती है और माया यही अपना काम करती रहती है, तुलना कराती है दूसरे की। याद दोस्तों, इंस्टाग्राम पे देखा दूसरे की जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, वो कितना खुशहाल है, अब वो देख के परेशान होता है, वो कितना आगे बढ़ गया, उससे तुलना करता है, फिर दुखी होता है, फिर खुद बढ़ने का प्रयास करता है, और इसी तुलना, इसी संघर्ष, इसी आगे बढ़ने की तमन्ना में उसका पूरा जीवन फंसा रहता है। यही माया का खेल है। और जब योग में हम माया से लड़ते नहीं, हम अपना समर्पण कर देते हैं, अपने से बड़े सामने अपना समर्पण कर देते हैं, तो हमारा मैं और हम दोनों खत्म हो जाते हैं। तो माया खेल अपने आप खत्म हो जाता है। अब कर्मयोग क्या है? हम निष्काम कर्म करें, यानी बिना फल की इच्छा जब कर्म करते हैं तो माया का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के अपना रोशनी देता है, सूर्य बिना किसी अपेक्षा के अपना प्रकाश देता है, वैसे कोई कर्म बिना फल की इच्छा के लिए करेंगे तो माया का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। ना उसे हमें लाभ की चिंता होगी, ना हानि का डर होगा। और जब ऐसे कर्म हम करते हैं तो इन्हें निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म करने पर हमें माया का प्रभाव हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। अब राजयोग क्या है? हम अपने अंदर झांकते हैं मंत्रों के माध्यम से या योग के माध्यम से। हम अपने अंदर में जब मंत्रों के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने अंदर में अपने आप को झांकते हैं तो हम दृष्टा होते हैं, समझते हैं, लेकिन माया से उलझते नहीं। उस समय दृष्टा होते हैं और जब हम ध्यान में डूबते हैं तो माया को देखते हैं, लेकिन उसमें हम उलझते नहीं है। योग है राजयोग। अब सरल जीवन क्या? सरल जीवन के लिए हमें, सरल जीवन मतलब किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रोजमर्रा के क्षण को हम आभार के साथ व्यतीत करते हैं तो यही जो समस्याएं हैं हमारी खुद शिक्षक बन जाती हैं, और यहाँ पे माया का खेल खत्म हो जाता है। तो माया से निकलने का मतलब क्या? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और सरल जीवन।
इन रास्तों से चलकर हम माया से निकल सकते हैं। माया और आत्मज्ञान, माया का अंतिम लक्ष्य है हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना। माया का अंतिम लक्ष्य में आत्मज्ञान की ओर ले जाना। शास्त्र कहते हैं कि तुम वही हो, वही ब्रह्म, वही परम चेतना। माया हमें सत्य से दूर रखती है, लेकिन वही माया हमें सत्य तक पहुंचाती है। यानी माया का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान की ओर ले जाना। शास्त्र कहते हैं कि तुम वही हो, वही ब्रह्म, वही परम चेतना। माया हमें सत्य से दूर रखती है, लेकिन अंत में उस सत्य तक माया ही हमें ले जाती है और आत्मज्ञान कराती है। माया की वजह से ही हम आत्मज्ञान कर पाते हैं। तो आज इस ज्ञान की चर्चा में हमने समझा कि हम इस संसार में आने के बाद इन सांसारिक चीजों में कैसे फंसे हैं। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, और इसी के पीछे दौड़ दौड़ कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये कुछ स्थायी नहीं है। लेकिन हम इनके पीछे दौड़ते हैं क्योंकि माया हमें भ्रम कराती है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है। ये भ्रम का पर्दा कौन डालता है? माया। इस भ्रम की वजह से हम इन्हीं चीजों के पीछे दौड़कर पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, और जबकि ये सत्य नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये सब अस्थायी चीजें हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, ये सब अस्थायी, सब स्थायी नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, लेकिन हमें सत्य का एहसास, असत्य को सत्य का एहसास माया कराती है। इसीलिए इस बंधन में हर व्यक्ति फंसा रहता है और पूरा जीवन उसका निकल जाता है। अब वो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग या सरल जीवन द्वारा इससे निकल सकता है, और इसके बाद माया ही उसे आत्मज्ञान कराती है। माया ही सत्य से दूर रखती है और माया ही उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तो माया हमें सत्य से दूर भी रखती है, लेकिन अनुभव भी सिखाती है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, कोई संसार में सब सीखता है। तो माया हमें असत्य को सत्य की तरह प्रतीत कराती है, लेकिन यही माया में आत्मज्ञान की ओर भी ले जाती है। तो माया को समझना, माया में फंसे रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन माया को समझ लेने के बाद भी माने माया में फंसे रहना, ये अज्ञानता है। और जब व्यक्ति माया को समझ जाए, जिस भी उम्र में, जिस भी समय, तो उससे निकलने का उसे उपाय करना चाहिए। वो चाहे ज्ञान योग द्वारा करे, चाहे कर्म योग द्वारा करे, चाहे भक्ति योग द्वारा करे, चाहे राजयोग द्वारा करे, और चाहे अपने सरल जीवन द्वारा करे, और अंत में आत्मज्ञान को प्राप्त करे। सारी समस्याओं की जड़ माया है, लेकिन माया के बिना संसार अधूरा है। भगवान ने एक तरफ माया की संरचना कर दी, दूसरी तरफ चंचल मन प्रदान कर दिया। मन इस माया में भटकता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस माया से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। माया से निकलने का मार्ग है, लेकिन व्यक्ति उस मार्ग को खोजे तब। वो माया में इतना फंसा रहता है, उसे यह संसार जो अस्थाई है, संसार जो अस्थाई लगता है, और उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, और इसी में खुश और परेशान रहता है। उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और सदैव अधूरा ही अपने को महसूस करता है, और यही माया खेल है, वो कभी उसको पूर्ण नहीं होने देती, और इसी जिज्ञासा, इच्छाओं में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहता है और कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो आज हमने माया के विषय को समझा, जाना। माया क्या है, माया का जाल क्या है, माया की लीला क्या है, माया से निकलने का मार्ग क्या है। माया अंत में आत्मज्ञान कराती है। और इसी के साथ आज ज्ञान चर्चा हम समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आपसे एक नए विषय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।